आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। सुबह की न्यूज़ दैनिक रोजगार समाचार से संबंधित होती है। तो चलिए आज के न्यूज़पेपरों में क्या निकली ये खबर रोजगार से संबंधित, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा AGTA 3500 पोस्ट गन्ना पर्यवेक्षक RTI की जवाब आया था। मैंने कल ही बता दी थी बात, और बहुत ही पहले ही बता दी थी कि AGTA के लगभग 3500 पद और गन्ना परीक्षक के लगभग 900 से 950 के पद, 100 950 तक पद आएंगे। ठीक है, और देखिए आज न्यूज़पेपर में इसके बारे में निकला भी हुआ है। मैं इसको पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है PET का परिणाम 26 तक आएगा। मैंने बताया था 25 से 30 के बीच में आएगा परिणाम, क्योंकि जैसे वो PET उसमें इतने सारे डेटा हो गया, क्योंकि साइट क्रैश कर रही इस वजह से। तो ये देख लीजिए, आपका JEE का भी 16 मतलब सोमवार तक आएगा, और PET का परिणाम 25 से 30 के बीच में ही आएगा। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का परिणाम 26 जनवरी तक जारी करेगा। सूत्रों के मुताबिक PET का परिणाम लगभग तैयार हो गया है, लगभग नहीं पूरा तैयार हो गया। ठीक है, आयोग परिणाम का पुनः परीक्षण कर रहा है। उम्मीद है कि 26 जनवरी तक परिणाम जारी हो जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद आयोग करीब 14,000 से अधिक पदों की भर्तियां भी निकालेगा। इसमें विभिन्न विभागों में जूनियर असिस्टेंट के 5,000 पद, एक वीडियो मैंने 3,000 बोल दिया था, वो गलती से हो गया था, 5,000 पद है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के 5,000 पद आएंगे। कृषि प्राविधिक के 3500 पद, देख लीजिए 3500 लिखा हुआ है, और गन्ना पर्यवेक्षक के 951 पद। साफ साफ यही मैंने बताया था, वही RTI का जवाब भी है। अभी गन्ना पर्यवेक्षक का अधियाचन नहीं आया, ठीक है, फिर भी 950 पद हैं, ये मान के चलिए। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारी के VPO को जिसको कहते हैं, उसके 3500 पद, और VDO ग्राम विकास अधिकारी के 2100 पदों का भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये भर्तियां 1 साल में पूरा करने की योजना है। हालांकि आप जानते हैं आयोग अपना कितना तेज है, कि पिछली वाली PET भर्ती से एक लेखपाल की परीक्षा नहीं पूरी करा पाया है अभी तक। तो इतनी सारी भर्ती कहाँ से पूरी कराएगा? फिलहाल आप लोग उम्मीद बना के रखिए, और PET का परिणाम जैसे ही आएगा, और ये सारी भर्तियाँ उसमें आने वाली हैं। ठीक है, ये तो न्यूज़पेपर के द्वारा बताई गई है। और लोअर की भी भर्ती आएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये मान के चलिए अगस्त तक या सितंबर तक लोअर की भर्ती देंगे ये लोग। ठीक है, तो ये जानकारी देख लीजिए, बिल्कुल सही मैंने दी थी। और PET का परिणाम आपका 25 से 30 के बीच में आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 26-26 जो लिखा है, देखो सोमवार को इन्होंने लिखा था आएगा, नहीं आया। 25 से 30 की मैं डेट दे रहा हूँ, उसके बीच में ही आएगा। ठीक है, अब लोग कहेंगे 5 दिन का गैप तो कोई भी, अरे यार साइट पे लोड चल रहा है भैया, काम बहुत तेज़ी से करा जा रहा है। साइट एक ही बनी, उसमें इतने सारे ITI वालों को डॉक्यूमेंट अपलोड होना है। JEE का रिजल्ट उसमें पड़ा हुआ है, लेकिन सब लोग एकदम से टूट पड़ते हैं, साइट क्रैश कर जाती है। PET के 25 लाख लोगों का डेटा है, तो एक साइट कैसे इतना संभालेगी? इस वजह से दिक्कत आ रही है। परिणाम तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये निकला हुआ था। अगली अब हम बात करते हैं, ये देख लीजिए, लिखा हुआ है कि 71,000 युवाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। पहले ही बताया था कि 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दिया जाएगा। तो देख लीजिए क्या निकला है आज की न्यूज़पेपर में। भर्तियों में पारदर्शिता और रफ्तार हमारी सरकार की बनी पहचान, प्रधानमंत्री। अब कितनी रफ्तार भैया, ये सब लोग जानते हैं कितनी रफ्तार है इनकी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया है। उन्होंने ये कहा है कि पारदर्शिता और रफ्तार भाजपा सरकार की पहचान बन गई है। PM शुक्रवार को देश के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोजित रोजगार मेले को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा, केंद्र के साथ ही NDA और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले आयोजित हो रहे हैं। असम सरकार रोजगार मेला आयोजित कर चुका है। भविष्य में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में रोजगार मेला होने वाले हैं। ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करती है। पता नहीं कहाँ है संकल्प, कहाँ सिद्ध किया है। तो देख लीजिए, इसमें इन्होंने बताया है, युवाओं को की योग्यता का हो रहा है सम्मान। आज युवाओं को खुशी सिर्फ इस बात की नहीं है कि उन्हें सरकारी सेवा का मौका मिला, बल्कि उन्हें इस बात का भी संतोष है कि पारदर्शी और स्पष्ट भर्ती प्रक्रिया होने की वजह से उनकी योग्यता का सम्मान हुआ। नरेंद्र मोदी। चलिए, नियुक्ति पत्र पाने वाले की इन पदों पर हुई भर्ती। देखिए कौन कौन सी पदों पर भर्ती हुई है। शुक्रवार को जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले उनमें भारत सरकार के अधीन कनिष्ठ अभियंता, लोको पायलट, तकनीशियन, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लेखाकर्मी, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर। शिक्षक की कहाँ हुई पता नहीं, कौन सी हुई। एडेड जूनियर तो 2 साल से लटका पड़ा है। 69,000 के बाद से कोई भर्ती भी नहीं हुई यूपी में। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, PA, MTS जैसे पद शामिल हैं। यही जाने भैया इनकी माया। तो चलिए, ये न्यूज़ मैंने पढ़ ली। इसके आगे पढ़ते हैं बदलाव। SSC की परीक्षा 15 भाषाओं में होगी। ठीक है, देखिए लिखा है हिंदी अंग्रेजी के अलावा इन भाषाओं में भी परीक्षा होगी। ये तो आपका पता ही कि MTS का जो निकला था
उसमें लिखा हुआ था, तो उसी के बारे में यहाँ निकला हुआ है। उर्दू, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी में परीक्षा दे सकेंगे। मेन तो हिंदी अंग्रेजी है ही है। कर्मचारी चयन आयोग पहली बार हिंदी और अंग्रेजी समेत 15 क्षेत्रीय भाषाओं में मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2022 आयोजित करेगा। एसएससी सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक है, जिसका मुख्य कार्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों के सभी ग्रुप बी अराजपत्रित और ग्रुप सी गैर तकनीकी पदों पर भर्ती कराना है। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं का माध्यम सामान्यतः हिंदी और अंग्रेजी रहता है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह कदम सभी नौकरी चाहने वालों को एक समान अवसर प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है कि किसी को भी भाषा बाधा या किसी भी कारण से अवसर से वंचित नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये 15 भाषाओं में परीक्षा होगी। अभी तक हिंदी इंग्लिश में होती थी, अब अन्य भाषाएं भी इसमें शामिल करी जाएंगी। जैसे कि आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, तो कोई भी हो, एसएससी इसमें 15 भाषाओं को शामिल करेगा। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगली न्यूज़ है, परिषदीय शिक्षकों के साल में 2 बार जिले के अंदर होंगे तबादले। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र की बात कही गई है। सालों से जिलों के अंदर तबादले और समायोजन के इंतजार में बैठे परिषदीय शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षकों के तबादले साल में अब 2 बार यानी ग्रीष्म और शीत अवकाश में किए जाएंगे। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने इस संबंध में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है। गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया। ये तबादले पारस्परिक आधार पर होंगे, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको इधर आना है, हमें उधर आना है, तो हम लोग आपस में बात कर लेंगे, उस आधार पर करा जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि लेखपाल में होता है वही चीज़। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने दिसंबर 2022 में पारस्परिक आधार पर जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले करने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा था। इसके आधार पर यह शासनादेश जारी किया गया है। तो इस तरीके से परिषदीय शिक्षकों के साल में 2 बार तबादले किए जाएंगे। अगली न्यूज़ देखते हैं। गूगल 12,000 कर्मियों को नौकरी से निकालेगी। गूगल जानते हैं, सबसे बड़ी कंपनी गूगल जो है, और स्विगी ने 380 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। देखिए क्या कारण है कि निकाल रही 12,000 लोगों को। प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल 12,000 कर्मियों को नौकरी से निकाल रही है। अमेरिका की सिविल वैली के दिग्गज कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने शुक्रवार को कर्मचारियों को भेजे गए एक ईमेल में यह सूचना साझा करी है। कर्मियों को भेजे ईमेल में भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है, मैं आपसे एक मुश्किल खबर साझा कर रहा हूं। हमने कंपनी में लगभग 12,000 पद कम करने का फैसला किया है। पिचाई ने कहा है कि गूगल के कर्मचारियों को निकालने का फैसला संचालन की कठोर समीक्षा करने के बाद किया गया है। उन्होंने कहा कि नौकरियां अल्फाबेट उत्पाद क्षेत्रों संचालन विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में कम की जा रही हैं। इस बीच अमेरिका के फर्नीचर क्षेत्र में कारोबार करने वाली कंपनी वेफेयर ने 1750 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है। उल्लेखनीय कि इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट, मेटा मतलब फेसबुक की बात हो रही है, मेटा, अमेजन, ट्विटर और इंटेल समेत तमाम टेक कंपनियां छंटनी का ऐलान कर चुकी हैं। ठीक है, देखिए क्या है, स्विगी ने 380 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। ऑनलाइन खाना मंगाने की सुविधा देने वाला मंच स्विगी ने चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए शुक्रवार को पुनर्गठन योजना के तहत 380 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। स्विगी के सीईओ श्री हर्ष मजेटी ने कहा है कि यह ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को नियुक्त करने के गलत फैसले का परिणाम है। ठीक है, तो देख रहे हैं प्राइवेट कंपनी भी धड़ाधड़ धड़ल्ले से निकाल रही हैं, इसीलिए आदमी और सरकारी की तरफ भागता है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या कैसे काम किया जा रहा है। और चलिए, ये आज की न्यूज़ हो गई। और इसी तरीके की न्यूज़ पाने के लिए आपको क्या करना है, पॉसिबल क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। इधर उधर बेवजह आप लोग भागते हैं, जहाँ पर कोई न्यूज़ की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। यहाँ पर बिल्कुल सही न्यूज़ दी जाती हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। जो यहाँ बताया जाता है बिल्कुल सही बताया जाता है, इधर उधर बात घुमाई नहीं जाती और बिल्कुल टू द पॉइंट न्यूज़ बताई जाती है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पॉसिबल क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिल सकें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।